बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को ईद की बहुत मुबारकबाद। ईद चल रही है और पूरे जब तक चांद दूसरा निकलेगा तब तक ईद ही ईद है भाई, और जब तक गोश्त खाते रहेंगे तब तक ईद है। क्यों भाई, ऐसा ही होता है ना। तो चले जी, आज यहाँ पे क्या हो रहा है? आज यहाँ गोश्त बिल्कुल नहीं पक रहा। गोश्त मैंने बहुत खिलाया आप लोगों को ईद से पहले, लेकिन आज आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही आला रेसिपी, सिंपल सी है और इसकी फरमाइशें आप लोग बहुत करते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल फ्राई दाल माश आप सीखेंगे और जनाब इसके साथ ही आप सभी लोग सीखेंगे उल्टे तवे के पराठे। सिंपल खाना है, आपको जो गोश्त पकाना है बिल्कुल पकाएं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके साथ एक दाल भी बनाइए तो आपका खाना मुकम्मल होगा। और जिसको गोश्त नहीं खाना वो दाल खा के अपना गुजारा कर सकता है। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और गोश्त से रिलेटेड, बकरा ईद का जो गोश्त है ईद उल अज़हा का, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं और आपके काम आ सके मेरा जवाब। तो चले जी, यहाँ पर अपनी रेसिपी को शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल दाल माश फ्राई के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अनियन को फ्राई करूँगी। दाल को पका के रखा हुआ है, पकाने से मतलब है कि उसे बॉईल किया हुआ है हमने, क्योंकि दाल माश की दाल को अगर मैं माश या उड़द, तो ये इस पर छिलका होता है काले से रंग का, तो ये धुली हुई माश की दाल है। धुली हुई उन दालों को कहते हैं जिनका छिलका उतार दिया जाता है। तो वाइट कलर की होती है, ये यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैंने बॉईल किया है और बॉईल करते में 3-4 साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और बिल्कुल ज़रा सी अदरक डाली और इसको बॉईल कर लिया और इसको खिला खिला रखा है। ये देखें, खिली हुई दाल है ये, लेकिन गली हुई है, ठीक है, गली हुई खिली हुई दाल है ये। इसके साथ हम अब सारा काम करेंगे। अच्छा, दाल को धो के आपने भिगोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दाल को नहीं भिगोएंगे ये दाल सारी ज़िंदगी नहीं गलेगी और आप परेशान हो जाएंगे कि भाई इस दाल में क्या ऐसी परेशान, इसमें क्या चीज़ है कि जो गल के नहीं दे रही है, क्योंकि ये दाल ज़रा सख्त होती है तो इसको टाइम लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसे मक्खन भी जाएगा और कुकिंग ऑयल भी जाएगा। मक्खन अभी नहीं डालूंगी। प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये एक प्याज है, उसे स्लाइस कर दिया गया है और उसे सुनहरा होने तक मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद बकिया काम इसमें किया जाएगा। चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें जा रही हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसमें मक्खन ऐड करूँगी। इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये जी यहाँ से देखें, तकरीबन 1 चाय का चमचा फ्लैट बिल्कुल लेवल करके 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी है और 1 ही चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 2 अदद लौंगें जाएंगी इसमें और 4-5 साबुत काली मिर्चें। 1 चाय का चमचा है इसमें साबुत ज़ीरा। इसके अलावा 1 खाने का चमचा इसमें है कसूरी मेथी। बाकी हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी अदरक है, नमक है और इसके अलावा 2 से 3 अदद टमाटरों की प्यूरी कर ली गई है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी इस मसाले में। और उसके बाद हम इसमें दाल को शामिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी स्ट्रीट स्टाइल फ्राई दाल माश जो बन रही है उसके लिए। इसके अलावा भाई पराठे बनेंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और जब ये आपके सामने आएगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि भाई क्या प्रेजेंटेशन है, दाल पकी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ। अपने घर में भी आप बिल्कुल वही सारी सिंपल चीज़ें, रोज़मर्रा की ख़रीदारी इसी की, घर में यही सामान मौजूद भी होता है और ख़त्म हो जाता है तो फिर यही ख़रीदा जाता है। तो उसी सामान से आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ माश की दाल, जो कि बड़ी ही इसकी फरमाइशें होती हैं घर में, आमतौर पर उस तरह से नहीं बन पाती। बहुत कम लोग हैं जो कि उसको बना पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में नहीं पकती उस तरह से जैसे कि लोग आमतौर पर रेस्टोरेंट में खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कराची में एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है वो और पुराने ही इलाके में है। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, किसी ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ करता था, बहुत सारे लोग शायद उसे पहचान लेंगे। और एक ज़माना था जब कराची में फ़िल्में बनाई जाती थीं, तो वहाँ पर जो फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह होते थे या फिल्म मेकर्स होते थे, उनके ऑफिस थे वहाँ पे।
और वहाँ वो रेस्टोरेंट होता था और वो उस ज़माने में बड़ा ही चलता था और अब भी वो उसी तरह से चलता है और वहीं पर ही मौजूद है। वो पुराना इलाका है कराची का, तो वहाँ पर दाल माश फ्राई बनाई जाती है तो बहुत ही लाजवाब होती है। तो ये रेसिपी सिमिलर टू दैट आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप भी अपने घर में बना सकें। जिन लोगों ने खाई होगी उन्हें पता होगा कि भाई कहाँ की बात हो रही है, और जिन्होंने नहीं खाई तो जगह मालूम ना करें, बस दाल बनाने से मतलब रखें। ठीक है जी, चलो भाई, चले जी। यहाँ पर प्याज हो रही है फ्राई, यहीं पर मैं इसको रोक दूंगी और इसके बाद इसका करेंगे मसाला तैयार और आपसे करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, आगे ओ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आप सभी को मेरी तरफ से, अब तक टीवी की तरफ से ईद मुबारक। भाई मैंने कहा ना, जैसे मैंने ये बात शुरू की थी कि भाई पूरे महीने ईद रहती है जब तक दूसरे महीने का चांद निकल आता है, तो ईद की मुबारकबाद तो आप लोगों को मिलती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए जो मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल दाल माश फ्राई, यहाँ पर प्याज को मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह ब्राउन कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन, लेकिन उससे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। अच्छा, यहाँ मेरे पास मसाला है, 1 चाय का चमचा हल्दी है और 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम थोड़ा सोक कर लेंगे। इससे मसाला बड़ा अच्छा हो जाता है, ये बात मैंने बताई हुई है आप लोगों को। चलिए जी, जा रहा है इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। हाँ जी, फौजिया हैं, कहाँ से? कराची से। हाँ जी, कराची से फौजिया हैं, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत है, लाहौर लाहौर। बहुत ही मुबारक फौजिया आपको। मुबारक आपको, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन बाद आपकी मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। और आप कैसी हैं? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपका सेट तो बहुत चमक रहा है, इतनी प्यारी प्यारी चीजें वो बना रही हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उल्टे तवे की रोटी तो आपकी मुझे बहुत ही अपील करती है, बहुत पसंद आती है। मैं ना दोबारा सीखती रहती हूँ। अच्छा, इस चीज को ना प्रोसेस को और इम्प्रूवमेंट हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ना छोड़ देते हैं फिर बनाए, हाँ। कभी कभी बनाते हैं, तो लेकिन ये कि फिर अच्छा हमारी वो तस्वीर हो जाती है, अच्छा, और नई चीजें मालूमात टिप आप बताती रहती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हर दफा नई रिसर्च तो भी अच्छा मजा आता है, बहुत ज्यादा। सही है। हाँ। और राहत, आपसे एक सवाल करना है। हाँ बोलो। कि मुझे ये बताइए कि जैसे अभी गोश्त आ गया है, अब इसको थोड़ा मैं बॉईल करके, जैसे आप बताती हैं कि खाने से पहले बना के, तो कितने अर्से तक इसको बॉईल करके जैसे थोड़ा सूप के साथ रख सकती हूँ, तो फिर जब कोई खाना बनाना निकाल लिया। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा बस ये सवाल मेन क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा, मैं इसका रिप्लाई करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है तुम्हारा। बहुत सारी खवातीन ऐसा कर रही होंगी, जैसा कि अभी फौजिया ने कहा कि उसको ब्लांच करके पानी फेंक के उसको कितने अरसे फ्रीज कर सकते हैं। उसको आप फ्रीज नहीं करेंगे, आपने फौजिया उसको जब आपने ब्लांच किया तो आप उसको पका लेंगे। बस आप अपना सालन बनाइए, जब आपको पकाना हो तभी ब्लांच करेंगे। ब्लांच किए हुए गोश्त को फ्रीज नहीं करेंगी आप, ये ख़राब हो जाएगा और ये बिल्कुल काला हो जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी कि आपने जब अपना सालन बनाना है, सालन बनाने जो भी जिस मकसद के लिए भी आप गोश्त को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने अपना जो गोश्त निकाला हुआ है उसको आपने डीफ्रॉस्ट किया, और डीफ्रॉस्ट कर लेने के बाद आपने उसे ब्लांच कर लिया, जो मैंने बताया हुआ है कि पानी में डालें, उबालें उसको, और जैसे ही ऊपर झाग आ जाएंगे, बहुत ही काला काला मैल आ जाएगा, आपने गोश्त को, वो चूल्हे को फ़ौरन बंद कर देना है और गोश्त को छलनी में डाल देना है। छान लीजिए, सारा पानी निकाल दीजिए, गोश्त को धो लीजिए, और अब आप नए सिरे से काम करेंगी। अब जो भी रेसिपी आपको बनानी, चाहे बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, सालन बनाएं, भुना हुआ बनाएं, कुछ भी बनाएं, जो रेसिपी भी आप बना रहे हैं उसके लिए उस गोश्त को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ब्लांच करने के बाद आप उसे फ्रीज़ नहीं करेंगी। कभी आप अपनी सहूलत से सोचिए, चलो जी मैं ढेर सारा गोश्त जो है ना ब्लांच करके फ्रीज़ कर दूँ, आपके पास सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। आपका गोश्त जो है ना बर्बाद हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा और सूख जाएगा बिल्कुल, उसकी जो जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप पकाएं तभी उसको ब्लांच करें। अच्छा जी, अब जा रही है इसमें 2 अदद लौंगे हैं, 5-6 इसमें साबुत काली मिर्चें, 1 चाय का चमचा है सफ़ेद ज़ीरा,
इसके अलावा टमाटो, 2 टमाटर ले लीजिए और उसकी प्योरी कर दीजिए। मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा है। टमाटरों की प्राइस सुना है आसमान पे है, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता। और चीज़ें भी, दही तो नापैद हो जाता है हमारे यहाँ से, उठा लिया जाता है, जैसे किसी वबा का शिकार हो गया हो, दही भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं तो फिर ख़वातीन को होती है खाना पकाने की मुश्किल। तो दही और टमाटर के बिना भी खाना पकाना सीखें, मैंने सिखाया है आप लोगों को, उसके बिना भी पकाएं। मैं आप लोगों को एक बिरयानी सिखाऊंगी जिसमें ना दही है ना टमाटर है, कुछ नहीं है, और लाजवाब बिरयानी है, राहत के हाथ की बिरयानी, बस आप सोच लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, कसूरी मेथी पानी में डाल के रखी हुई है। अच्छा, मिट्टी बिल्कुल नहीं निकली, इसमें बहुत साफ़ सुथरी है। तो उसके बिना आप बनाएंगे ना दही ना टमाटर, फिर भी बिरयानी मज़ेदार है। तो देखिएगा कैसे बनेगी, किसी भी दिन आ जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा थोड़ी सी अदरक, नमक पाएंगे जी हसबे जायका। आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि मैं लाहौरी नमक इस्तेमाल करती हूँ। इसमें नमी आ जाती है, हल्की सी नमी आती है, तो उससे गुठलियाँ सी बन जाती हैं। जब भी नमक को इस्तेमाल करेंगे उसे अपने हाथ में ऐसे क्रश कर लीजिए और फिर डालें। दली के साथ ना डालिए, फिर आपके खाने में नमक तेज़ हो सकता है। दाल में मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था। बस जी, इसमें हम डालेंगे दाल। अच्छा, इसमें पुदीना भी जाना है, वो मुझे अभी मिला नहीं है। पुदीना जैसे मुझे मिलता है तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, मैं बहुत ज़रा सा पानी डालूंगी, दाल डाल रही हूँ, मक्खन भी डाल रही हूँ, और आप सभी से मुलाकात करूँगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पर जी उल्टे तवे के बन रहे हैं पराठे। मैं इसलिए बार बार बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे पकेंगे, आटा कैसा है। आटा वो ये जो हमारा घर का होता है। देखें जी, इतने अच्छे नरम पराठे हैं कि वो खुल गया है ज़रा सा, कोई मसला नहीं है, इस तवे के ऊपर ऐसा होता है। अच्छा, मुझे दाल में अभी पुदीना डालने और हरी मिर्चें डालनी है, तो वो मैं अभी डालूँगी। दाल चली गई है दम पे। आपके सामने जो चीज़ें डाली थी बस दाल को डाला था, मसाले में मिक्स किया। चलो भाई, बहुत ही अच्छा सा हमारा पराठा हो गया है। इसको निकालती हूँ। इतने गरम से मैं क्रश नहीं करूँगी, मतलब बहुत गरम है, इसे क्रश नहीं करूँगी। अच्छा जी, कैसे बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। सभी को मालूम है ख़वातीन को पराठे आते हैं, रोज़ सारी ज़िंदगी पराठे बनाती हैं नाश्ते में, तो बिल्कुल आते हैं तमाम ख़वातीन को। अच्छा, जैसे आटा गूंथता है, कोई चीज़ इसमें नहीं, सिर्फ नमक है, और कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है। तो नमक डालकर आपने आटे को गूंद लेना है, और आधे घंटे के लिए, ये जैसे हम रोज़मर्रा चपाती का आटा गूंथते हैं वही आटा है ये, और आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे के लिए इसको आप छोड़ दीजिए, रेस्ट दे दें। थोड़ा सा घी डाला है मैंने, सूखा आटा। आटा ज़रा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो हमारे यहाँ आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आटा, पता नहीं आटा भी खो गया कहीं। बस कॉयल बना लेंगे, और ये इस तरह बनाने के बाद भी इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अगर आपने इस तरह रेस्ट नहीं दिया, कभी भी आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये बना लिया, मेरा ख्याल है देख लिया, हो गया ना। अभी बना ही रही थी मैं ये, तो खैर इसको मैं अब रोल करूँगी। उल्टे तवे पे मैं इसलिए कर रही हूँ कि उल्टे तवे का रिवाज है ही नहीं बिल्कुल ही, हर घर में सीधा तवा है, और ख़वातीन को सीधे तवे पर ही आदत है पकाने की, रोटी भी पराठे भी। लेकिन आप यकीन जानें, उल्टे तवे पर रोटी भी बेहतरीन पकती है, पराठे भी बेहतरीन पकते हैं। अच्छा, चाहे आप खाने के लिए बना रहे हो, अगर ज़्यादा चीज़ें आपने बनाई हैं खाने के लिए, तो फिर आपने पराठे जो हैं तो ज़रा छोटे बनाइएगा। और अगर आपने ज़्यादा वैरायटी नहीं रखी है खाने की, तो फिर आप पराठा बड़ा बना सकते हैं। देखिए कितनी सारी मैं टेक्निकलिटीज़ आप लोगों को सिखाती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप खाना ज़ाया ना हो, और फिर समेटना,
फिर वो वेस्ट हुए हुए खाने को खपाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि भाई क्या करें। ऐसे किया है कि ना उसको यूज़ किया जा सकता है, ना उसको रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और घर में वाकई बिल्कुल ख्याल नहीं करते। बच्चे बड़े बहुत सारे घरों में इस तरह से हैं कि वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि जी खाना इस तरह वेस्ट होता है। तो मैं इसलिए ख़वातीन को मशवरा ये दे देती हूँ कि भाई आप लोग छोटे साइज़ का बनाएं, तो उसमें चीज़ों के वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अच्छा, आटे को गूंद के ज़रूर रखेंगे। हमारे यहाँ नहीं ज़ाहिर है इतना टाइम था कि रख पाते, तो आटा ज़रूर रखिएगा गूंद कर। आटा गूंद के दूसरे काम शुरू कर दें। इसलिए मैं एक दिन चपाती फिर से बनाऊंगी। चपातियाँ वैसे मैंने सिखाई हैं आपको, लेकिन मैं फिर से सिखाऊंगी आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको ये तवा नहीं मिलता है, जाएं बर्तनों की दुकानों पे, बिल्कुल वहाँ से मिलेगा, आराम से मिलेगा। बहुत अच्छे पराठे देखें कितने फ्लेकी हैं, उसके लेयर्स जो हैं देखें यहाँ से किस तरह से अलग हो रही हैं। देखें आ रहा है ना नज़र, ये देखें बहुत ही आला पराठा हमारा हो गया तैयार। रुखसाना ज़ैदियन जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं रुखसाना? ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बहुत बेहतरीन ईद गुजर रही है। हाँ। आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके पहुंच गई आपकी मुबारकबाद। सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए आमीन और या रब्बुल उसको आलमीन। अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मतलब फिर बारिश वगैरह का इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, वरना डर था कि ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल हुआ था, बहुत मुश्किल होती। जी बिल्कुल। अच्छा, आप माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त उल्टा तवा, इतना और उल्टा तवा भी क्या, बहुत ही ज्यादा इसमें बल, तो उससे बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। रोटी बनाना मुश्किल काम है कि आपने पराठे बना रही हैं। और मैंने एक दफा किसी के घर बनाने की कोशिश की थी। अच्छा। उनके यहाँ उल्टे तवे पे ही रोटियां पकती हैं। हाँ। तो मैंने उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं बना। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए स्पेशली यानी हाँ। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत बिल्कुल, होती हाँ है। बिल्कुल है प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें, क्योंकि हम लोग के यहाँ अमूमन जो फ्लैट तवा होता है बस वही होता है, जी उसी पर बिल्कुल। बनाते हैं। हाँ। और बाद लोग जो है ना वो गहरे में भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो फ्लैट तवे पे ही मतलब हाँ। रोटी भी, पराठा भी, ये सब बनाते हैं। हाँ हाँ। और अगर किसी जगह ना मिले तवा, जैसे हमारे भाई की तरफ नहीं था, अच्छा। एक दफा वो कुछ मसला पड़ गया था, तो फिर मैंने फ्राइंग पैन में भी रोटी पका ली। हाँ हाँ, फ्राइंग पैन में तो पक जाती है। जी। हाँ। जी, उसमें बहुत अच्छी, बल्कि पराठे हाँ। उसमें बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। तो ये है। रुखसाना क्या क्या पकाया? मैंने कलेजी बनाई, उसके अलावा शीर भी बनाई, क्योंकि मीठा भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ आपकी तरकीब से बहुत सारी चीजें बनाई, हाँ। बहुत अच्छा लगा। कबाब बनाए, और बस ये कि जो भी बस ये कि अल्लाह ताला बस सब चीजों को, क्योंकि ये भी हाँ। इसको भी ना न्याज करके खा लिया जाए ना तो बहुत और भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। शीर बनाई, इसको फिर न्याज कर ली हाँ हाँ तो हाँ और अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जैसे सब चीजों को अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से बिल्कुल सही, पढ़ के खाया जाए तो फिर में बरकत भी होती है। बिल्कुल बहुत सही। बरकत भी है। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा रुखसाना ये बताएं, ईद के प्रोग्राम मेरे देखे नहीं देखे आपने? देखिए आपके देखा। प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बनाइएगा जरूर। हाँ मैं कहती हूँ कोरमा। हाँ, स्पेशली कोरमा बहुत जबरदस्त। और हाँ। अभी जो आप दाल बना रही हैं, ये भी जाहिर है कि इंसान गोश्त को कितना खाए, तो इस लिहाज से जो है हाँ तो ये दाल बहुत अच्छी है और ये फायदेमंद भी है। फायदेमंद है। मैंने पाई में डाली थी, याद है ना आपको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ हाँ। पाए में, ओए होए रुखसाना, पाए इस कदर लजीज थे कि आप जब बनाएंगी ना बिल्कुल फॉलो करें, बस सारी चीजें जो मैंने की हैं उसी तरह करें। जी, जी, जी। यकीनन आपके पाए पास जो है ना थोड़े हाँ, से दिन बाद बनाने के होते हैं ना, हाँ। फौरी नहीं बनाते हैं हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल आपकी तरकीब से बनाएंगे, बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह। और आप देखिएगा जैसे मैंने कहा था ना कि 15-20 दिन के अंदर अंदर आपने सारी चीज़ें, जैसे मगज़ जी, है, जी। सिरी है, पाए है, इनको ख़त्म कर दें, क्योंकि इनकी लाइफ नहीं होती, फ्रीज़र में भी नहीं होती लाइफ इसकी। बिल्कुल। तो बस और दूसरा ये कि ज्यादातर बांट देना चाहिए, बहुत थोड़ा ही रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं 15 दिन, बस 15 दिन के अंदर सब खत्म कर आ दिया हाँ। जाए, ताकि जो है
आप गोश्त को भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट वेस्ट सब खराब हो जाता है। हाँ अच्छा, पता है क्या रुखसाना, मैं आपको एक बात बताऊं कि रखने का तरीका होता है तो उससे टेस्ट कभी नहीं खराब होगा। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। अब तो यहाँ पर भाई बन रहे हैं पराठे और आएगी दाल आप सभी के सामने। कैसे आएगी आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब हम दाल हमारी तैयार हो गई। अच्छा, मैंने पुदीने जो हमने चॉप करके रखा था थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें मक्खन डाल दिया था, आपको बताया था। बहुत ही बेहतरीन दाल ये तैयार हुई है। आप गोश्त छोड़ देंगे और ये वाली दाल खाएंगे, आप लोगों को ये इतनी अच्छी लगेगी। चलिए भाई, ये हुआ। अच्छा जी, अब हैं इसके लवाजमात। इसके ऊपर पुदीना है, हरी मिर्चें और अदरक है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं क्योंकि हमने इसमें साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया था। ये मक्खन है, और जी बहुत ही लजीज इसके साथ जाती लगती है, कॉम्प्लीमेंट करती है इस दाल को तली हुई प्याज। चलें जी, खाना हमारा हो गया है डन डना डन, बहुत ही लाजवाब। अच्छा जी, अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ। जो खाना पक्का है उसके साथ ये खीरा है, टमाटर हैं, प्याज है और हरी मिर्चें हैं और अदरक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस खाने के साथ दी गई हैं, जो कि इस खाने को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और बल्कि जो मैं खाना जैसे पकाती हूँ और आप लोगों को सारा डिस्क्रिप्शन देती हूँ, उसका मकसद ये होता है कि ये खाना हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उस खाने को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उस खाने में मेडिसिनल वैल्यू रखती हैं। तो खाने में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खाने में तीनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या है? खाने में खूबसूरती होनी चाहिए, खाने में जायका होना चाहिए और खाना सेहत बख्श होना चाहिए। सेहत बख्श कैसे होता है? जब हम इसको अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ बनाते हैं। जितने मसाले मैंने दाल में इस्तेमाल किए हैं वो सारे ही सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और तमाम मसाले अपनी मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। अच्छा जी, निगाह हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत ईद मुबारक निगहत। मुबारक। और बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एंड हाँ। प्रोग्राम का। मुझे हाँ। ये पूछना था खाली आपसे कि आज से 2-3 दिन से लोग मटन और बीफ ये सब खा रहे हैं ना, तो हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा वो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ कावा कुछ झटपट वाला बता दीजिए, हम लोग को थोड़ा हजम होने में वो लगे ना। खाना ना छोड़ना है ना, खाना नहीं छोड़ना, कहवा पी नहीं लेना। नहीं 2-3 दिन तो खाना पड़ा ना, तो घर में थे तो ऐसा सब बाकी खाएंगे, लेकिन डंडा लेके खड़े थे, खाओ वरना पिटाई लगेगी, है ना। बाद में तो नहीं खाएंगे, हम तो फ्रेश खा लेते भाई, खावा ज्यादा नहीं खाते। हाँ हाँ, तो सही है। ऐसा बताइए कि ड्रिंक ज्यादा हजम होने में हम लोग को ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं बनाना सिखा दूंगी निगहत। तो वैसे मैंने आप लोगों को लेमन टी बनानी सिखाई ना। आप लोग ठंडी चीज़ें ना पिए, गर्म चाय कौन सी पियेंगे, जो मैं रेगुलर अपनी बनाती हूँ ना, ब्लैक टी बनाती हूँ बहुत कम पत्ती के साथ, वो आप बनाइए और उसमें अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी या गुड़ डालें। गुड़ का मैं प्रेफर करती हूँ, गुड़ डालें। ये आपके खाने को, गोश्त को हजम करने में बहुत मदद करता है गुड़, और प्लेजेंट बना देता है। और इसके अलावा लेमन डाल के कुछ ऐसा, लेमन, और जो उसमें गुड़ डालेंगे उसमें लेमन डालेंगे थोड़ा सा, इतना डालें आपको खट्टा मीठा बिल्कुल बैलेंस हो। वो चाय इतनी मज़े की होती है, आप 10 प्यालियाँ पी जाएंगे। तो वो चाय बनाइए, मैंने बनानी बहुत दफ़ा सिखाई है। आज तो प्रोग्राम में टाइम नहीं है, वरना मैं सिखा देती। तो ये वाली चाय आप बनाइए और खाने के बाद आप पी लीजिए। अच्छा, खाना खाने से पहले आप सभी लोग पानी पिएं ताकि आप लोगों की भूख दबे। जब कहते हैं भाई खाना पड़ता है, किसी ने जोर नहीं दिया आपको, किसी ने डंडा नहीं चलाया, नहीं भाई ये तुम्हें खाना ही होगा, तो खाते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा खाएंगे तो सही, अब इसको हज़म करने के लिए फिर एक और मशक्क़त शुरू हो जाती है और आप फिर परेशान हो जाते हैं। आप यकीन जाने, मैं फूड से रिलेटेड हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ मौजूद है घर में। लेकिन मजाल है जो मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाया हो। मुझे नहीं पता गोश्त कैसा होता है बकरा ईद में, बिल्कुल नहीं खाया। आप अगर मेरे खाने को सुनेंगी तो आप हैरान होंगी। मैंने तो चलें जी, आज हैरान नहीं कर रही हूँ, कल हैरान करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैंने इस ओकेजन पे क्या खाया। और आप भी इसी तरह से करें, तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।